हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अखिल और आज की इस वीडियो में हम ट्रायंगल से पार्ट 4 करेंगे। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 39 से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है। ट्रायंगल ABC समरूप है ट्रायंगल DEF के यदि ट्रायंगल ABC तथा ट्रायंगल DEF की परिमिति का मतलब होगा परिमाप क्रमशः 25 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हों तथा BC की वैल्यू मुझे दी है 9 सेंटीमीटर हो तो EF की वैल्यू क्या होगी। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये समरूप त्रिभुज पर आधारित है और समरूप और सर्वांगसम जो त्रिभुज हैं उनकी प्रॉपर्टी मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको अच्छे से समझाई है और ये जो क्वेश्चन है उन्हीं बेसिक्स पर आधारित है। तो देखो इसमें स्टार्टिंग में दिया है कि जो त्रिभुज ABC है वो समरूप है DEF के। तो मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था कि दो त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो ये सारे अनुपात भी उनके बराबर होते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या दिया है, त्रिभुज ABC का परिमाप दिया है 25 सेंटीमीटर यानी इसकी वैल्यू मुझे दी है 25 सेंटीमीटर है। DEF की वैल्यू मुझे दी है 15 सेंटीमीटर यानी इसका परिमाप है 15 सेंटीमीटर और एक भुजा BC की वैल्यू मुझे दी है 9 सेंटीमीटर और मुझे निकालनी EF यानी इसकी वैल्यू मुझे चाहिए। तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, अगर मैं इन दोनों को बराबर करता हूँ, क्योंकि बाकी और तो मुझे इसमें कुछ नहीं चाहिए, तो इन दोनों को बराबर कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे है 9 बटे में है EF बराबर हो जाएगा 25 बटे में 15। तो EF की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो EF का गुणा यहाँ कर दो, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा यानी 9 गुणा 15 और 25 का गुणा नीचे हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 25। अगर मैं 5 से काटता हूँ यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे होगा 5, फिर इसका गुणा कर दो तो 9 × 27 बटा 5। अब 5 से इसको काट दो तो 5 × 5 = 25, 2 बचा 20 होगा तो दशमलव लगाएंगे यानी 4, तो 5.4 हमारा आंसर आएगा यानी बी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है। त्रिभुज ABC समरूप है DEF के इस प्रकार AB 9.1 सेंटीमीटर है, DE 6.5 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज ABC की परिमिति 35 सेंटीमीटर हो तो DEF की परिमिति कितनी होगी। तो इसमें भी देखो समरूप की बात हो रही है, इसका मतलब ये अनुपात बराबर होंगे और इसमें मुझे दिया है AB की वैल्यू यानी इसकी वैल्यू दी है 9.1 है, DE इसकी वैल्यू दी है 6.5 सेंटीमीटर है और जो परिमिति है यानी जो परिमाप है ABC का ये मुझे दिया है 35 सेंटीमीटर है और मुझे इसका परिमाप निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा, इन दोनों को बराबर कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा 35 और अगर मैं इसका परिमाप x मानता हूँ तो बटे में x हो जाएगा बराबर, यहाँ पे होगा 9.1 बराबर 6.5। अब देखो दशमलव से दशमलव हट जाएगा तो यहाँ पर अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो x बराबर होगा 35 गुणा 65/91। तो अगर मैं इसको 3 से काटता हूँ या मैं इसको 13 से काट सकता हूँ, 13 × 5 = 65, 13 × 7 = 91, 7 से इसको काट दो तो 7 × 5 = 35 यानी 5 × 5 = 25 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ए वाला हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार से देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है। यदि त्रिभुज ABC तथा ट्रायंगल DEF में AB/EF बराबर BC/DF बराबर CA/DE हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा। तो ये मैंने प्रॉपर्टी बताई थी समरूप त्रिभुज की। ठीक है, तो देखो अगर मैं दो ट्रायंगल इस प्रकार से ड्रॉ करता हूँ, पहले नॉर्मल वे में समझाऊंगा, उसके बाद जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में भी बताऊंगा। तो देखो एक त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज मुझे दिया है DEF। तो देखो मैंने आपको बताया था कि इसमें नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे अगर मुझे यहाँ पे AB की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे है AB तो इसके संगत कौन सी भुजा है, ये वाली भुजा है। इसका मतलब बटे में मुझे ये वाली भुजा लेनी होगी। AB मैंने ले ली तो यहाँ पे लेना होगा मुझे DE। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैंने यहाँ पे ले लिया AC अगर मैंने यहाँ पे ले ली तो यहाँ पे लेना होगा मुझे DF और अगर मुझे यहाँ पे BC, यहाँ पे अगर मैंने BC ले लिया तो यहाँ पे मुझे लेना होगा AF। तब मैं कह सकता हूँ कि जो त्रिभुज ABC ये सर्वांगसम होगा त्रिभुज DEF के। ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी। तो इसमें मुझे क्या दिया है, देखो A के नीचे क्या है, A के नीचे E है। जैसे यहाँ पे A के नीचे D है बट यहाँ पे A के नीचे क्या है, E है, तो यानी A का E के साथ में होगा। ठीक है, इसी प्रकार से B का किसके साथ में है, B का F के साथ में है। तो देखो दो तो मैंने कनेक्ट कर दिए, तो तीसरा कौन सा बचा हमारा, A B और C बचा। तो C का किसके साथ में होगा, जो इसके साथ में बचा, तो EF और क्या बचा यहाँ पे D बचा ना, तो यहाँ पे C का D के साथ में हो जाएगा। अब देखो ये कहाँ पे मैच कर रहा है। देखो अगर मैं पहला ट्राई करता हूँ, यहाँ पे D है तो D के साथ में किसका होना चाहिए, C का होना चाहिए। यहाँ पे C का है, ठीक है। E का किसके साथ में होना चाहिए, यहाँ पे E है तो यहाँ पे A का होना चाहिए, ठीक है, A है। इसी प्रकार से यहाँ पे F है तो F का किसके साथ में होना चाहिए, B के साथ में होना चाहिए। तो DEF और CAB यानी DEF और CAB यानी ये दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे।
तो पहला वाला ही हमारा आंसर सही है। वहीं पे अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो देखो यहाँ पे डी है, तो डी के साथ में किसका होना चाहिए, सी का होना चाहिए, तो यहाँ पे सी होना चाहिए, बट देखो यहाँ पे ए है, मतलब ये तो हमारा नहीं हो सकता। इसी प्रकार से ये वाला अगर मैं ट्राई करता हूँ तो यहाँ पे डी है, डी के साथ में कौन सा है, सी है, ठीक है, डी के साथ में सी है, ये तो सही है। अब देखो जो ई है, ई का किसके साथ में होना चाहिए, ए के साथ में होना चाहिए, बट यहाँ पे तो बी है, यानी ये वाला भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। और लास्ट अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे डी है, डी का किसके साथ में होना चाहिए, सी के साथ में होना चाहिए, बट ये तो बी के साथ में है, मतलब ये वाला भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसका मतलब ए वाला ही हमारा आंसर सही है। तो इसमें आपको केवल यही देखना है कि अगर आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं, इस प्रकार से क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो यहाँ पे भी क्लॉकवाइज जाना होगा, और यहाँ अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज ही जाना होगा, ठीक। तो ये चीज़ें आप कर लेते हो तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में यदि जो कोण B है वो बराबर है कोण E के, तथा जो कोण C है वो बराबर है कोण F के, तथा AB बराबर है 2DE के, तो इसमें से जो दोनों त्रिभुज होंगे वो क्या होंगे, वो हमें निकालना है। तो देखो दो त्रिभुज हमें दिए हैं, एक है ABC और दूसरा है DEF, DE और F। इसमें दिया है कि जो कोण B है, कोण B और इसका संगत कोण है E, तो ये बराबर है, ठीक है। आगे दिया है जो कोण C है वो बराबर है F के। तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, प्रॉपर्टी देखो जो सर्वांग सम है उसकी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि पहली प्रॉपर्टी होती है SSS, दूसरी प्रॉपर्टी होती है SAS और तीसरी प्रॉपर्टी होती है ASA, यानी भुजा भुजा भुजा, भुजा कोण भुजा और कोण भुजा कोण, ठीक है। इनमें से अगर कोई सा भी मैच करेगा इसका मतलब वो सर्वांग सम होगा। तो देखो इसमें दिया है कि दो कोण बराबर हैं, दो संगत कोण बराबर हैं, बाकी और इसमें कुछ भी नहीं दिया है। और यहाँ पे मुझे ये दिया है कि दो कोण बराबर हैं, ठीक है, बट उनकी संगत भुजा भी बराबर होनी चाहिए, तभी ये सर्वांग सम कहलाएगा। बट यहाँ पे दिया है कि जो AB है, AB मतलब ये वाला बराबर है 2DE के, यानी इसका दोगुना है, मतलब ये बराबर नहीं है। इसका मतलब ये किसी भी कंडीशन में सर्वांग सम तो नहीं होने वाला, क्योंकि दो कोण, अगर ये वाले दो कोण बराबर हैं तो इनकी ये वाली भुजाएं बराबर होनी चाहिए, जो BC है वो बराबर होनी चाहिए EF की, तभी ये सर्वांग सम हो सकता है। बाकी अगर नहीं है तो ये सर्वांग सम नहीं होगा, जबकि हमें यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया है। तो पहली चीज़ तो ये होगी कि ये सर्वांग सम नहीं है। और वहीं अगर मैं समरूप त्रिभुज की बात करूँ तो इसमें भी तीन प्रॉपर्टी मैंने बताई थी। पहली प्रॉपर्टी होती है SSS, दूसरी प्रॉपर्टी होती है AA कहो या AA कहो, एक ही बात है। और तीसरी प्रॉपर्टी मैंने बताई थी SAS। तो इसमें देखो दो कोण बराबर हैं, दो कोण कौन से बराबर हैं, एक ये वाला कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर हैं, या मैं यहाँ से भी देख सकता हूँ दो संगत कोण बराबर हैं। इसका मतलब देखो ये वाली प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है, यानी ये समरूप त्रिभुज तो होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये सर्वांगसम त्रिभुज तो नहीं है बट समरूप त्रिभुज है। तो देखो कौन सा हमारा आंसर होगा, समरूप है परंतु सर्वांगसम नहीं, यानी बी वाला हमारा आंसर होगा, ठीक है। और अगर ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आई तो मैंने इसकी बेसिक वाली वीडियो में इसको ढंग से समझाया है, वो वाली वीडियो आप पहले देख सकते हैं, फिर आपके ये अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। तो देखो अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में यदि A बराबर है E के तथा B बराबर है F के, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। तो पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो देखो अगर मैं दो ट्रायंगल इस प्रकार से बनाता हूँ, ये है A, ये है B, ये है C। इसी प्रकार से दूसरा है, देखो इसमें जो A है, जो संगत कोण A है उसका संगत कोण कौन सा होगा, ये वाला होगा, यानी E होगा। तो यहाँ पे मैं E लिख दूँगा, ठीक है। इसी प्रकार से B का संगत कोण F है, तो यहाँ पे B यहाँ पे है, तो यहाँ पे F यहाँ पे होगा। अब देखो बचा C, तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें क्या बचा, D बचा, तो D यहाँ पे हो जाएगा। तो अब एक एक करके ट्राई कर दो कौन सा सही हो रहा है। देखो यहाँ पे है BC, यानी यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी BC आ रहा है, इसका मतलब FD होना चाहिए, बट बटे में DF है, यानी ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बटे में क्या होना चाहिए, FD होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, DF है, यानी ये क्लॉकवाइज आ रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। तो पहला वाला तो हमारा आंसर नहीं होगा। इसी प्रकार से अगर मैं B ट्राई करता हूँ तो यहाँ पे AB, ठीक है, AB ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, EF होना चाहिए, बट यहाँ पे D है, यानी ये वाला भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे AB, ठीक है, AB है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, यहाँ पे होना चाहिए EF, ठीक है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, और ये संगत हैं। पहली चीज़ तो फुलफिल हो रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पे दिया है AC,
तो AC मतलब ये क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये भी क्लॉकवाइज जाना चाहिए, बट यहाँ पे ये क्या है DE, देखो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है यानी उल्टा जा रहा है, इसका मतलब ये वाला भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसी प्रकार से देखो लास्ट अगर मैं देखता हूँ BC कहाँ पे है, ये वाला, तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज जाना चाहिए, यानी BC और अपॉन में होना चाहिए FD, तो BC और यहाँ पे FD। ठीक है, आगे है AB, तो AB मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे है EF यानी ये भी एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो इसके संगत ये वाला कौन है, मतलब AB और EF, यानी ये वाला हमारा आंसर जाएगा। ठीक, क्योंकि यही मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इसमें देखनी है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज ही हमें जाना है। अब देखो बिना फिगर ड्रॉ करे हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे A है यानी A का E के साथ में होगा और B का F के साथ में होगा, तो बचा कौन, बचा इसमें C और इसमें क्या बचा, इसमें D बचा, तो C का D के साथ में होना चाहिए। ठीक, तो देखो A का E के साथ में कहाँ पे है, A का E के साथ में नहीं है यानी ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पे भी A का E के साथ में नहीं है तो ये वाला भी हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पे A का E के साथ में है, ठीक है, B का F के साथ में होना चाहिए, ठीक है, A का D के साथ में है, देखो यहाँ पे A का E के साथ में होना चाहिए बट यहाँ पे D के साथ में है, तो ये वाला भी हमारा आंसर नहीं होगा। लास्ट में देखो इसमें देखो B का F के साथ, तो B का F के साथ में है, C का D के साथ, C का D के साथ में है, A का E के साथ, A का E के साथ में है और B का F के साथ, तो B का F के साथ में है, यानी ये वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हमें इनको सॉल्व करना है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दी गई आकृति में ट्रायंगल BAC मतलब ये वाला कोण मुझे दिया है 90 डिग्री है और जो AD है वो परपेंडिकुलर है BC के, AD परपेंडिकुलर BC के, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा। देखो इस प्रकार से अगर 90 का कोण बन रहा है और ये परपेंडिकुलर है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो AD का जो स्क्वायर होता है वो इन दोनों भुजाओं के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, यानी यहाँ पे हो जाएगा BD इंटू DC, तो इसका स्क्वायर इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। तो ये वाला कहाँ पे है, AD का स्क्वायर BD और CD या DC एक ही बात है, मतलब C वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि त्रिभुज ABC समरूप है DEF के तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं होगा, ये मुझे निकालना है। तो देखो अगर मैं दो ट्रायंगल इस प्रकार से बनाता हूँ, ये है ABC और यहाँ पे होगा A के साथ में क्योंकि E है तो यहाँ पे भी E होगा, यहाँ पे B है तो यहाँ पे D होगा और यहाँ पे C है तो यहाँ पे F होगा। तो इसमें दिया है AB, तो AB मतलब ये वाला है और यहाँ पे क्या होना चाहिए, ED होना चाहिए। ठीक है, ED या DE भी हो सकता है क्योंकि इसमें नहीं मुझे निकालना है तो ये तो हो सकता है। वहीं पे EF कहाँ पे है, E और F, तो इसके साथ में AC होना चाहिए, तो ठीक है यहाँ पे AC है मतलब ये वाला हमारा हो सकता है। इसी प्रकार से अगर मैं इसको ट्राई करता हूँ तो यहाँ पे है BC तो इसके साथ में DF है, तो यहाँ पे देखो FD है, मतलब ये भी हो सकता है क्योंकि इसको आगे पीछे करके इसमें लिखा जा सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा निकालना है जो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तो ये तो लिखा जा सकता है। वहीं पे DE D और E, तो इसके साथ में BA या AB हो सकता है, तो D या AB हो सकता है। ठीक है, ये वाला भी हो सकता है। इसी प्रकार से यहाँ पे है BC तो इसके साथ में ये वाला होगा, तो यहाँ पे है DF, तो यहाँ पे लिखा है AB, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये अलग अलग हो गए। वहीं पे अगर मैं DE की बात करूँ तो EF DE और EF ये तो उल्टे हो गए। ठीक है, यानी ये वाला हमारा नहीं हो सकता, इसका मतलब यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे BC, यहाँ पे FD है या DF, ये तो हो सकता है। वहीं पे EF ये वाला, और यहाँ पे क्या हो सकता है, EF के साथ में AC है तो ये भी हो सकता है, यानी C वाला ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AB का मध्य बिंदु D हो, ये त्रिभुज हमें दिया है AB का मध्य बिंदु D, तो मध्य बिंदु का मतलब जितनी वैल्यू इसकी होगी उतनी ही वैल्यू इसकी होगी, यानी अगर मैं टोटल 4 मानता हूँ तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, और इसमें दिया है समबाहु मतलब सारी भुजाएं बराबर, तो ये टोटल मैंने 4 मानी है, तो ये वाली भुजा भी 4 होगी और ये वाली भुजा भी 4 होगी, तथा इसी का मध्य बिंदु E हो, तो ठीक है यहाँ पे है। इसमें मुझे क्या निकालना है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल मुझे निकालना है। तो देखो इसमें मुझे क्षेत्रफल निकालना है और ये मुझे दिया है कि इनका मध्य बिंदु है, यानी ये 4 है, ये भी 2 होगा और ये भी 2 होगा,
तो देखो इसमें क्या है, ये दोनों एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे। समरूप क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पे जो भुजाएं हैं, भुजाओं का जो अनुपात है, यहाँ पे भुजाओं का अनुपात क्या है, जो ए बी है अपॉन में जो ए डी है, वो बराबर है ए सी अपॉन ए ई के। क्योंकि ए बी अगर टोटल 4 है और ए डी 2 है, बराबर ए सी कितना है, ए सी 4 है बटे में ए ई कितना है, 2 है। तो अगर मैं कैंसिल करूँगा तो यहाँ पे होगा 2 और यहाँ पे भी होगा 2, यानी 2 बराबर आ रहा है 2 के। तो मैं एस ए एस वाली प्रॉपर्टी से कह सकता हूँ, यानी भुजा और उसके बीच में देखो ये वाला कोण तो उभयनिष्ठ है, यानी इसका, इस ट्रायंगल का भी कोण यही है और ये पूरे बड़े वाली ट्रायंगल का भी कोण यही है। तो मैं ये वाली प्रॉपर्टी से कह सकता हूँ कि जो त्रिभुज ए डी ई है वो समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। तो समरूप है, तो समरूप की कंडीशन के लिए मैंने कुछ आपको बताया था, ये वाली कंडीशन बताई थी, इनका अनुपात बराबर होता है। तो इसमें मुझे क्या निकालना है, इसमें मुझे इन दोनों का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो इनमें से भुजा कोई सी भी ले लो। कौन सी भुजा? मान लीजिए अगर मैं ये वाली भुजा लेता हूँ, ए बी वाली भुजा लेता हूँ, तो ए बी, ये पूरी ए बी है तो इसको मैंने 4 माना है, तो ये 4 है। और डी ई कितनी है, क्योंकि यहाँ पे डी ई है तो यहाँ पे त्रिभुज अलग है, यहाँ पे ए डी होगा, तो यहाँ पे ये 2 है बराबर में। यहाँ पे कितना हो जाएगा, इनको छोड़ के अब देखो, क्योंकि मुझे क्षेत्रफल निकालना है तो यहाँ पे हो जाएगा रूट में ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि ये 4 ए बी सी का है तो ये भी ए बी सी होगा, और ये 2 किसका है, ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई का है तो ये ए डी ई हो जाएगा। तो इससे ये कैंसिल अगर मैं करूँ तो यहाँ पे होगा 2। अब यहाँ से रूट हटाऊंगा तो स्क्वायर इसमें आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी 4 बटे में कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। तो अगर मुझे ट्रायंगल ए बी सी अनुपात ट्रायंगल ए डी ई, इसका अनुपात निकालना है तो 4:1 हो जाएगा, यानी बी वाला हमारा आंसर होगा। अब देखो इतनी चीज़ें हमें नहीं करनी है, बस सिंपल से इसको समझना है। तो देखो इसमें दिया है ये समबाहु त्रिभुज है, तो ये टोटल 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, तो ये होगा 2, ये भी होगा 2, ये भी होगा 2 और ये भी होगा 2। अब देखो ये 4 है तो ये भी इसका 2 हो जाएगा, क्योंकि ये भी समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, तो इसकी भी सारी भुजाएं बराबर हो जाएंगी, ठीक है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 हाइट इंटू आधार गुणा ऊंचाई। यहाँ पे भी होगा अनुपात में 1/2 बेस इंटू हाइट, यहाँ पे भी होगा बेस इंटू हाइट। तो देखो ये वाला जो त्रिभुज है, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है, इसका क्या है, इसमें क्योंकि 2 गुना है, 2 गुना है, या मैं ये कह सकता हूँ बड़ा जो छोटा वाला त्रिभुज है इसका हाफ है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 गुना लेता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू बेस भी 2 गुना है, क्योंकि बेस यहाँ पे 4 है, तो हाइट भी 2 गुनी होगी। तो हाइट अगर मैं यहाँ पे 2h लेता हूँ तो यहाँ पे मुझे केवल h ही लेनी होगी, तो यहाँ पे अनुपात 1/2 इंटू बी, इसका बेस कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 होगा, और हाइट इसकी 2 गुनी है तो इसकी केवल 1 गुनी ही होगी, यानी h से h कैंसिल कर सकता हूँ, 1/2 से 1/2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ से भी 4:1 ही हमारा आंसर आ रहा है, ठीक। तो इस प्रकार से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है डी ई एफ के, इस प्रकार हो कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर तथा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इन त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो देखो समरूप त्रिभुज हैं, इसका मतलब ये अनुपात बराबर होंगे, और इसमें मुझे क्या दिया है, क्षेत्रफल, यानी ये मुझे दिया है ए बी सी का 25 है और यहाँ पे है 36, तो भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, इनका रूट निकाल दो, तो यहाँ पे होगा 5/6, तो यही इनका अनुपात हो जाएगा, यानी 5:6, इसका मतलब सी वाला हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार से देखो इसमें दिया है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो इनमें मुझे क्या निकालना है, इन त्रिभुजों की संगत भुजाएं 4:5 के अनुपात में हैं, तब इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो बस भुजाएं मुझे दी है 4/5 के अनुपात में हैं, तो अगर क्षेत्रफल मुझे निकालना है तो ये रूट हटा के मैं इसके स्क्वायर में कर दूंगा, तो यहाँ पे होगा 4 चौको 16 और 5 पंजे 25, तो 16:25 हमारा आंसर होगा, यानी सी वाला हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार से देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि ए बी सी समरूप है डी ई एफ के, तो बी सी की वैल्यू अपॉन ई एफ की वैल्यू 3/5 हो, तो एरिया ऑफ इसका और इसका एरिया मुझे निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो क्योंकि समरूप है यानी ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी, तो इसमें बी सी मुझे दिया है, ये दिया है 3 है, और ई एफ मुझे दिया है 5 है, तो मुझे त्रिभुज
डी ई एफ, तो देखो इसका उल्टा हो जाएगा क्योंकि डी ई एफ यहाँ पे नीचे है, तो इसका अगर मैं उल्टा करता हूँ तो यहाँ पे होगा 5/3 और यहाँ पर रूट है तो इनका स्क्वायर हो जाएगा यानी 25/9। तो 25/9 कहाँ पे है, डी वाला हमारा आंसर होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दो समद्विबाहु त्रिभुज के संगत कोण बराबर हैं। तो समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, तो मान लीजिए कोई ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है डी ई एफ, तो इसके संगत कोण बराबर हैं, यानी ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा। तो मैं ए या ए इस प्रॉपर्टी से कह सकता हूँ ये दोनों समरूप होंगे। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है 25 और 36, यानी ये होगा 25, ये होगा 36। तो इनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात निकालना है, तो बस इसको रूट से बाहर निकाल दो। तो रूट 25 मतलब यहाँ पे होगा 5 और यहाँ पे होगा 6, तो 5:6 मतलब सी वाला हमारा आंसर। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ए बी सी समरूप है क्यू आर पी के। ठीक है, इसमें ए बी सी और क्यू आर पी 9/4 है तथा बी सी की वैल्यू मुझे दी है 15 सेंटीमीटर। तो पी आर की वैल्यू क्या है, तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो ये अनुपात मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे ये मुझे दिए हैं, ए बी सी की वैल्यू मुझे यहाँ पे ये दी है 9 और ये दी है 4 और बी सी की वैल्यू मुझे दी है ये है 15। तो देखो यहाँ पे त्रिभुज ये चेंज है, यहाँ पे क्या है क्यू आर पी, ये त्रिभुज क्या था डी ई एफ, तो यहाँ पे ई एफ था तो यहाँ पे आर पी होगा। तो मुझे क्या निकालना है, पी आर या आर पी की वैल्यू मुझे निकालनी है। ठीक, तो मैं कैसे निकालूंगा, यहाँ पे हो जाएगा 15/RP बराबर हो जाएगा, इसका रूट है ना तो यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/4। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो 15 का स्क्वायर होता है 225 बटे में पी आर का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 9/4। अब देखो 9 से इसको काटेंगे तो 9 दूनी 18, फिर 4 बचेगा तो 9×5 45। अब 25 को 100 हो जाएगा, तो जो पी आर का स्क्वायर होगा वो 100 के बराबर होगा, तो पी आर की वैल्यू हो जाएगी 10 के बराबर, यानी बी वाला हमारा आंसर। इसी प्रकार से देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज में ए सी बराबर हो बी सी के तथा ए बी का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर हो तो एंगल सी की वैल्यू क्या होगी। तो देखो मुझे दिया है, मान लीजिए कोई त्रिभुज है ए बी और सी, तो दो भुजाएं बराबर हैं यानी ए सी, ये बराबर है इसके, ए सी बराबर है बी सी के, ये दोनों बराबर हैं, और मुझे ए बी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर ए बी का स्क्वायर दिया है 2AC का स्क्वायर। तो देखो अगर मैं इस पर पाइथागोरस का यूज़ करूँ तो पाइथागोरस क्या होता है, ए बी का स्क्वायर यानी सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर होगा बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, और इसमें मुझे दिया है कि बी सी की वैल्यू ए सी के बराबर है, तो यहाँ पे तो बी सी की वैल्यू ए सी में कर दूंगा, तो ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2AC का स्क्वायर। तो यहाँ पे ए बी का स्क्वायर इसके बराबर है, तो देखो ये दोनों बराबर हो गए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो सी की वैल्यू होगी, क्योंकि पाइथागोरस का यूज़ हम समकोण त्रिभुज में ही कर सकते हैं, तो जो सी की वैल्यू होगी वो 90 के बराबर होगी। ठीक, यानी डी वाला हमारा आंसर होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 16, बी सी बराबर 12 तथा ए सी बराबर 20 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज ए बी सी होगा। तो कौन सा त्रिभुज होगा, देखो इसमें दिया है एक है 16, एक है 12 और एक है 20। तो अगर मैं इन तीनों का अनुपात निकाल दूँ तो किससे कटेगा, अगर मैं 4 से काटता हूँ, यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे होगा 5। तो आप देख रहे होंगे 3, 4 और 5, ये एक ट्रिपलेट बन रहा है, समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट बन रहा है, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, क्योंकि इस पर मैं पाइथागोरस का यूज़ कर सकता हूँ, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि ट्रिपलेट आपको याद होनी चाहिए, तो मतलब बी वाला हमारा आंसर होगा। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, किसी त्रिभुज ए बी सी में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा। तो सत्य मतलब एक भुजा और बाकी दो भुजाओं का माइनस। तो देखो मैंने आपको बताया था कि किसी भी त्रिभुज में ए बी सी, तो इसमें कौन सी भुजा है बी सी, यानी बी सी की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो इसकी वैल्यू बाकी दो भुजाओं के अंतर से बड़ी होती है और बाकी दो भुजाओं के योग से छोटी होती है, यानी जो बी सी की वैल्यू होगी वो बड़ी होगी किससे, बची हुई दो भुजाएं। तो दो भुजाएं कौन कौन सी बची, ये वाली तो होगी, तो बची एक तो ए बी बची माइनस एक बची ए सी, तो इनके अंतर से बड़ी होगी, और जो बी सी की वैल्यू होगी इनके योग यानी ए बी प्लस ए सी, इनके योग से छोटी होगी। तो देखो बी सी कहाँ पे है, ये छोटा कहाँ पे है, ये वाला है ए बी माइनस ए सी, यानी ये वाला हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार से देखो इनका यहाँ पे प्लस किया गया है, तो जो बी सी की वैल्यू होगी वो छोटी कहाँ पे, ए बी प्लस ए सी से, यानी बी वाला हमारा आंसर होगा।
ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको ट्रायंगल जब स्टार्ट हो रहा था तो स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था, ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी ट्रायंगल को बनने की। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब देखो इसके जो बाकी क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।